नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका एनडीए ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा के अगले पार्ट में। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा के जो भी हमारे टॉपिक है इसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, जहां पर हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी वहीं पर हम इसको शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मुझे कई सारी बातें बतानी थी, तो मैं नहीं चाह रहा कि आपको मैं फिर से दोबारा लिखूं और आपको मैं पूरा मैं वो सेम फील कराना चाहता हूं जहां पर हमने क्लास छोड़ी थी। तो एक बार ये देखिए, कल की क्लास हमने जो यहाँ पर छोड़ी थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा हो। ठीक है, साइन की 4 कोस की 4, साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा, इन सभी की इन दोनों की मैक्सिमम तो 1 होगा। क्योंकि ये वो वाली फॉर्म है, साइन की पावर 2p थीटा कोस की पावर 2q थीटा। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो। फिर मैंने देखो एक तरीका तो ये बताया, ऊपर वाला तरीका मैंने बताया शॉर्टकट के थ्रू, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। साइन की 4 कोस की 4, साइन की 6 कोस की 6 कितना होगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर और 1 - 3 ये होता है ऐसे। चलो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ, इसकी मैं और अलग तरीके से क्या। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूँ कि साइन की 4 कोस की 4 ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन की 6 कोस की 6 ये होता है। पहले मैं इनका प्रूफ दे दूँ। देखो, इनका मैं प्रूफ दूंगा पहले दोनों का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटा क्या 1 के बराबर होता है? आर यू एग्री विद दिस थिंग? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आप लेफ्ट हैंड में भी स्क्वायर कर दो, राइट में भी स्क्वायर कर दो। यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और बराबर में 1 की वैल्यू 1। तो आप खुद देख सकते हो कि साइन की 4 कोस की 4 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं आ गया? समझ गया ना बात को? इसी प्रकार अगर मैं देखो, यहाँ तो मैंने इसका स्क्वायर किया है दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो साइन की 6 कोस की 6 और यही वैल्यू आ जाएगी। आप समझ गए ना? ये दोनों आई कहाँ से हैं? देखो कहाँ से आई हैं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर कर दूंगा तो पहले वाले आ जाएगी, क्यूब कर दूंगा दूसरे वाले आ जाएगी। चलो अब इसके बाद देखो, ये तो हमारा हो गया आई कहाँ से। अब देखो साइन की 4 कोस की 4 जो है उसमें हम और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, इसको मैं क्या करूँगा देखो। अब ये हमारा कितना हो गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइन की 4 कोस की 4 की साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, याद आया? मैंने आपको बताया था साइन की n थीटा कोस की n थीटा, याद आया? जिसमें n इवन का केस अलग बताया था और n ओड का केस अलग बताया था। याद है? मैंने 2 केस बताए थे, इवन वाला अलग केस था, ओड वाला अलग केस था। ठीक है, अब उस इवन ओड में देखो, अच्छा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसकी देखो, इसकी मैं वैल्यू तो पुट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर बाहर क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब आप क्या समझे कि जब मैं इसकी मिनिमम निकालूंगा तो मैक्सिमम रखूंगा और मैक्सिमम निकालूंगा तो मिनिमम रखूंगा। ठीक है, तो इसकी पहले मैक्सिमम निकाल लो। इसकी जब मैं मैक्सिमम निकालूंगा तो इस अंदर वाले की मिनिमम रखूंगा। अंदर वाले की मिनिमम 0 आई थी, आपको याद हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगी 1। ठीक है, मैक्सिमम 1 आ जाएगी। जब मैं मिनिमम निकालूंगा तो मिनिमम क्या होगी? 1 - 2। देखो 1 - 2 तो है, मिनिमम के टाइम पर इसकी मैक्सिमम होती है 1/2 की पावर n हमारे यहाँ पर 2 है तो 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4। 1/4 अगर मैं यहाँ लूँगा तो 1 - 2 × 1/4 1/2 ही आ जाएगा। तो देखो सेम वैल्यू नहीं आ रही ऊपर वाली, मैक्सिमम ऊपर भी 1 आई थी और मिनिमम ऊपर भी 1/2 आई थी। कर लोगे इसको? सेम इसी प्रकार यहाँ कर लोगे आप। ठीक है ना, इसकी जो है मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालोगे आप? मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे निकालोगे कि जो इसकी मैक्सिमम है उस टाइम पर तो इसकी मिनिमम रखनी है, इसकी मिनिमम 0 होती है तो 1 आ जाएगा, और मिनिमम के टाइम पर इसकी मैक्सिमम रखनी है तो 1 - 3, इसकी मैक्सिमम होती है 1/4, वहाँ भी देखा हमने, तो 1 - 3/4 1/4 आएगा। तो सेम आंसर देखो, 1 और 1/4 सेम आंसर है, 1 और 1/4। तो इसका मैं साथ साथ में प्रूफ भी दे रहा हूँ, तो इसको आप एक बार नोट कर लो वीडियो पॉज करके। आपको मुझे उम्मीद है कि 4 शॉर्टकट मैंने आपको बताए, उन चारों में मज़ा आया होगा। ठीक है ना, बहुत मज़ा आया होगा आपको शॉर्टकट्स देखने में। चलो अगला शॉर्टकट करते हैं। इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट उसका प्रूफ नहीं दिया, उसका प्रूफ भी ले लो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर शॉर्टकट का मैं साथ साथ में प्रूफ दूँ आपको। प्रूफ से क्या होगा कि आपको मज़ा आएगा कि हाँ सर ये प्रूफ है, ये इसके पीछे की असली बात है। ठीक है, करें, प्रूफ भी करें। एक मैंने जो पहला फॉर्मूला था ना, ये मैंने 4 कराए हैं, लेकिन जो पहले फॉर्मूले है उसका प्रूफ नहीं दिया मैंने। जैसे कि मान लो a cos थीटा हो
और प्लस में बी कोस थीटा हो, इसकी मैक्सिमम बतानी, इसकी मिनिमम बतानी है। ए कोस थीटा बी कोस थीटा बार बार लिख देता हूँ, ए कोस थीटा बी साइन थीटा होगा ना। तो इसकी मैंने मैक्सिमम क्या बताई थी, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम क्या बताई थी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका प्रूफ ये होता है कि आप ए की वैल्यू पुट करो आर, ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, आर साइन अल्फ़ा, बी की वैल्यू पुट करो आर कोस अल्फ़ा। ठीक है, वैल्यू ध्यान से देखो क्या क्या पुट कर रहे हो। ए की जगह तो पुट कर रहे हो आर साइन अल्फ़ा, बी की जगह पुट कर रहे हो आर कोस अल्फ़ा। उससे पुट करने से क्या होगा, पुट करो एक बार, ए की जगह आपने आर साइन अल्फ़ा कोस थीटा, और बी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, आर कोस अल्फ़ा साइन थीटा। अब आप क्या देख पा रहे हो, आर अगर कॉमन लोगे तो ये साइन ए कोस बी और कोस ए साइन भी नहीं बन गया, तो ये साइन ए प्लस भी नहीं आएगा बेटा। बात की गहराई समझ रहे हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए प्लस बी, ये आएगा ना। अब देखो इसकी मैक्सिमम बताएंगे और इसकी मिनिमम बताएंगे। मैक्सिमम क्या आ जाएगी, आप इसकी खुद बताओ। मैक्सिमम साइन के अंदर थीटा अल्फा कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम तो आर आ गई, और मिनिमम कितनी आ गई, माइनस आर, मतलब मिनिमम -1 होगा ना, तो मैक्सिमम आर आ गई और मिनिमम माइनस आर आ गई। अब आर और माइनस आर कहाँ से आएगा, यहाँ से देखो, ए को हमने क्या मानना है, ए को हमने मानना है आर साइन अल्फ़ा, बी को हमने मानना है आर कोस अल्फ़ा। आप एक काम करो, इस साइड कर लेते हैं, आप एक काम करो, मुझे वैल्यू बताओ, ए बाय आर कितना होगा, ए बाय आर साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा। या पे काम क्यों नहीं करते, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर दो, वही बात है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसमें भी इसमें भी। पहले में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और दूसरे वाले में करेंगे तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। एम आई करेक्ट, दोनों को जोड़ दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ जोड़ोगे तो आर स्क्वायर, यहाँ जोड़ोगे आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ था, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यही मैंने लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो कि यही मैंने नहीं लिखवाया था कि आर की वैल्यू जो है, तो मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई, और जो दूसरी वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई। अब ये भी पूछ सकता है कि किस एंगल पर ये हुआ है, ध्यान दो, किस एंगल पर ये हुआ है। तो एंगल कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो आप एक बात बताओ, वैल्यू वहाँ निकाल दी, एंगल यहाँ निकाले, ए बाई बी क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई बी। अल्फ़ा कितना आएगा, टेन इनवर्स ए बाई बी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी होती है, मिनिमम इतनी होती है, और किस एंगल पर होता है, इसका मैं प्रूफ ना भी कराता, सीधा याद करने को बोल दिया, आपने याद कर लिया होगा। प्रूफ कराने की सबसे बड़ी वजह है कि मैंने ये नहीं बताया था कि ऐसा होता है तो किस एंगल पर होता है, तो वो कि कौन से एंगल पर ऐसा होगा वो बताने के लिए मैंने ये प्रूफ कराना जरूरी समझा। तो अल्फ़ा कितना आएगा बेटा, टेन इनवर्स ए बाई बी आएगा। अल्फ़ा कितना आएगा, टेन इनवर्स ए बाई बी। तो 4 शॉर्टकट हो गए, 5वें शॉर्टकट की तरफ निगाहें डाल लें अपनी। ठीक है, देखो लेट्स सी 5वां शॉर्टकट क्या है हमारा। तो आज ये ख़त्म हो जाएगा हमारा जो है शॉर्टकट्स इस प्रकार का, फिर आगे करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत तो बड़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो हम बिल्कुल आराम से सारी वीडियो आप मस्त देखो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है ना। और मतलब देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी वीडियो में हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो काम का नहीं है। हर वीडियो में हर टॉपिक, हर वर्ड, हर बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन काम का है, ठीक है ना। देखो अब हम आगे करते हैं 5वां शॉर्टकट। तो 5वां शॉर्टकट जो है वो है हमारा, अब यहाँ पर स्पेशल शॉर्टकट आने शुरू हो गए। ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कोट स्क्वायर थीटा, इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कोट स्क्वायर थीटा का क्या आंसर आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपने बताना है और इसका मिनिमम आपने बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ए टेन स्क्वायर थीटा और बी कोट स्क्वायर थीटा, पहली बात तो थीटा सेम होना चाहिए। इसका मैक्सिमम जो आंसर आता है वो तो आता है इनफाइनाइट, और जो इसका मिनिमम आंसर आता है वो आता है 2 अंडर रूट ए बी। इनको याद कर लेना आप। मैक्सिमम कितना होता है बेटा, मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है ना। कर लोगे इसको। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कराना बनता है। एग्जांपल देखिए, अगर मैं सवाल बोल दूं आपको कि 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मुझे मैक्सिमम बताओ। तो मैक्सिमम तो कोई पूछता भी नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगी। और मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा 2, ए का रूट 4 है, बी का रूट 7 है, 8 और 7 56 आ जाएगा, ठीक है।
तो मैक्सिमम इन्फाइनाइट आएगा और मिनिमम कितना आएगा 2 अंडर रूट ए और बी। तो ये फॉर्मूला एक बार इसको देख लो, ठीक है, कि कैसे आया है ये फॉर्मूला। इसका भी प्रूफ है, हर किसी फॉर्मूले का प्रूफ है, ठीक है। देखो इसको एक बार आप, चलो छठा देखो, जो 6th वाला है उसको देखो आप। जो 6th वाला है ना उसको देखो। 6th वाला क्या फॉर्मूला है, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका क्या आंसर होगा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये जो लिखा हुआ है ए सीकेंड स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा, एनडीए में 2019 के दूसरे पेपर में आया था 2.5 नंबर का, और एनडीए के 2019 के फर्स्ट पेपर में आया था 2.5 नंबर का। यानी कि एनडीए में लगातार 2 पेपर में ये सवाल आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो इस बात की वैल्यू। ऐसे ही एयरफोर्स में भी आ सकता है, ऐसे ही नेवी में भी आ सकता है, और एनडीए में तो ज़रूर आ सकता है। एनडीए में 10 या मतलब 9 या 10 शॉर्टकट मैं आपको कराऊंगा, उन 9 या 10 में से जो है कई सारे शॉर्टकट पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आजकल यही आ रहे हैं, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। देखो तो इसका मैक्सिमम तो होता है कितना, मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट, और मिनिमम इसका आप लिख लो, मिनिमम होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सबका प्रूफ है इनका, किसी का प्रूफ हम अलजेब्रा से कर देंगे, किसी का प्रूफ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 12th क्लास में होता है उससे कर देंगे, सबका प्रूफ है। अभी मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कराया नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा। इसका प्रूफ ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू आएगी वो कई बार तो 2 आएगी, कई बार 1 आएगी, और जो वैल्यू आएगी वो इसमें यहाँ पर मतलब x की मतलब थीटा की वैल्यू निकालो। वो थीटा की वैल्यू जो भी आएगी डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करने से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करो और आंसर हमारा आएगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम आ गया और मिनिमम आ गया। अब देखो इस पर ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा है और 49 जो है कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट आ ही गया, और मिनिमम कितना आएगा, 25 का 5, 49 का 7 और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये 5 और 6 शॉर्टकट भी आप लिख लो, अच्छे सवाल देना। आगे करें अगला सवाल, इसको नोट कर लो, अच्छे सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल। चलो भाई अगला शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट नंबर 7। अगला शॉर्टकट है हमारा शॉर्टकट नंबर 7। शॉर्टकट नंबर 7 देखो, शॉर्टकट नंबर 7 हमें ये कहता है, शॉर्टकट नंबर 7 थोड़ा ना ध्यान से देखना आपने, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा हो, या फिर शॉर्टकट नंबर जो 8 है हमारा, 8 देखो, शॉर्टकट नंबर 8 में जो है हमारा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा हो, ठीक है। या तो ये हो या वो, मतलब देखो जैसे शॉर्टकट नंबर 6 था, शॉर्टकट नंबर 6 में टेन और कोट आपस में उल्टे आ गए थे, टेन और कोट आ गए थे ना, तो यहाँ भी उल्टे आए हैं। साइन के साथ तो कोस का स्क्वायर आ सकता है, कोस के साथ सीकेंड का स्क्वायर, क्योंकि आपस में रिवर्स होते हैं ना। तो इसमें देखो 2 केस बनते हैं, इसमें इन दोनों का सेम आंसर है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। 2 केस बनते हैं, ए बी से बड़ा होगा तब अलग आंसर आता है, ए बी से छोटा होगा तब अलग आंसर आता है। ए बी से बड़ा होगा तो मैक्सिमम तो आएगी इन्फाइनाइट, और मिनिमम आएगी 2 अंडर रूट ए बी। इसी प्रकार बेटा ए अगर छोटा होगा ना तो मैक्सिमम अभी भी इन्फाइनाइट रहेगी, लेकिन मिनिमम अब 2 अंडर रूट ए बी की जगह ए प्लस बी आएगा, ये ध्यान रखना आप। ये बहुत बड़ी बात है जो इवन कई टीचर्स को भी नहीं पता होता। आप यकीन मानो कई जो है टीचर्स को भी ये बात नहीं पता होती कि ऐसा होता है। कई टीचर्स गलती करा देते हैं पढ़ाने में। क्या पढ़ाते हैं वो, ये पढ़ाते हैं कि ए चाहे बी से बड़ा हो चाहे ए बी से छोटा हो, वो ये आंसर लिखवाते हैं ये वाला, ठीक है ना। टीचर छोड़ो, एक CDS का एग्ज़ाम होता है, आपको पता, आप तो NDA एयरफोर्स के बच्चे हो। CDS का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आती है CDS में। तो CDS में ये सवाल आया था जो पीछे दे रखा है ना, ये सवाल आया था। इस सवाल के जो ऑप्शंस दे रखे थे ना, इस सवाल के ऑप्शन, उस जो ये सवाल था ना, इसमें जो A है वो B से छोटा दे रखा था। आप ध्यान दो,
ए जो है बी से छोटा दे रखा था, और छोटा देकर जो ऑप्शन थे ना वो ऑप्शन इस हिसाब से नहीं थे ए प्लस बी के, वो ऑप्शन भी इसी हिसाब से थे। मतलब या तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, या तो फिर ये आंसर जो है ना ये इस तरह के ऑप्शन थे। मतलब यहाँ तक कि यूपीएससी वालों ने, सीडीएस वालों ने भी गलती कर दी ऑप्शन देने में, उनको भी हम यही मान सकते हैं कि नहीं पता इस फॉर्मूले के बारे में। तो अब ये मत समझना कि सर यूपीएससी को नहीं पता, बाकी टीचर्स को नहीं पता, क्या आपको ही पता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका पूरा प्रूफ है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। कई टीचर्स को पता भी है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है कई टीचर्स को पता भी है, लेकिन कईयों को नहीं पता है, ठीक है। और एक बात, यूपीएससी ने भी गलती कर दी, सोचो तो, मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने अगर गलती कर दी, मान लो यूपीएससी ने आपके नंबर काट लिए, आपको फॉर्मूला सही पता है, यूपीएससी को नहीं पता, आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी के ऊपर केस कर सकते हो। केस का मतलब आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, उस क्वेश्चन के आपको पूरे नंबर मिलेंगे और बाकी वे कटेंगे, समझ रहे हो ना। अगर यूपीएससी ने कोई गलती कर दी ना, यूपीएससी कोई पहली बार थोड़ी गलती करता है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन में गलती होती है, तो उस गलती को आप एप्लीकेशन डाल दो कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, और अपना आंसर लिखो कि ये आंसर, और प्रूफ, मैं प्रूफ दूंगा, ये कहीं से भी प्रूफ मिल जाएगा, प्रूफ डाल दो, तब वो गलती मानेंगे अपनी। ऐसा बहुत बार हुआ, यूपीएससी ने गलती करी है, गलती माननी है, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना, अगर ए बी से, देखो मैक्सिमम तो दोनों में सेम है, लेकिन जो मिनिमम है वो ए बड़ा है तो ये होगा, और बी बड़ा है तो ये होगा। और ए ध्यान रखना, ए हमेशा वो होता है जो साइन स्क्वायर के साथ है, ठीक है। यहाँ देखो भाई, यहाँ भी सेम लिखना है, मैं क्या इसी को सेम लिख दूँ यहाँ पर? तो यहाँ पर सेम बात है, ठीक है, जो ये बात है सेम बात वहाँ पर है। मतलब कौन सी बात? ए बी से बड़ा है तो ये होगा, ए छोटा है तो ये होगा, सेम फॉर्मूले लगेंगे। आगे करें, चलो लास्ट शॉर्टकट है हमारा, शॉर्टकट नंबर 9। शॉर्टकट नंबर 9 हमारा लास्ट है बेटा, वो ऐसे ही है, शॉर्टकट नहीं है वो आप देख लो कि जो हमारा, एक सेकंड रुको, देखो लास्ट नोवा है। नोवा हमारा क्या है? नोवा हमारा ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो, ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा हो प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो, और ऐसे ही बेटा अगर कोस स्क्वायर थीटा हो या फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा हो, अगर ये सारी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है ना, ये 3 वैल्यू दे रखी हो, तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, सभी की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इन सभी की मिनिमम वैल्यू सेम होती है, वो होती है 2। सबकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू सबकी 2 होगी। मतलब इसकी भी मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम 2। जो पिछला केस था ना उसमें मैं एक बार ये देखो, मैंने आपको बताया कि जब ए बी से बड़ा होता है तो मिनिमम वैल्यू आती है 2√ab, और जब मतलब जो है ए छोटा होता है तब आती है a प्लस बी। अब एक ये केस रहेगा कि अगर ए बी के बराबर हो तो बराबर में कुछ नहीं होता, बराबर में ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात वही है। मतलब अगर ए और बी बराबर हैं तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, तो बराबर में चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ, बात जो है वो हमारी सेम है। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, इतना बहुत है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप। लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, किसका क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस पूरे की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दो। ये हमारा लास्ट सवाल है, इसको आप एक बार करो, ट्राई करो इसको, और फिर लास्ट में वीडियो का सोल्यूशन देखना, अभी मत देखो, पहले खुद कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले खुद से करो, और खुद से करने के बाद मेरा सोल्यूशन देखना। देखो कर लो इसको, वीडियो पॉज करके कर लो बेशक। तो इसका पहले क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया है कि इन तरह के सवालों को करने के लिए आप सबकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। आपको क्या करना होता है, जब एक फंक्शन में कई सारे फंक्शन आ जाएं तो आपको क्या करना है, उनको किसी एक स्पेशल फॉर्म में बना लो, या तो सिर्फ साइन स्क्वायर या सिर्फ कोस स्क्वायर या अकेला सीकेंड अकेला कोसेक, या फिर जैसे जो भी अभी फॉर्म कराई साइन और कोसेक की बना लो, या साइन और कोस की बना लो, या टेन और कोट की बना लो,
मतलब किसी ना किसी स्पेशल फॉर्म में बना लो तब कर सकते हो आप। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? पहली बात साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 हो गया। सीकेंड स्क्वायर को मैं 1 + tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर को 1 + कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर कितना tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 तो नहीं, एक तो 1 ये, एक 1 ये और एक 1 ये, 3 आ गया। 3 प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो 2 है वो दोनों के आगे है ना ये। अब इसकी मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम कितना? tan स्क्वायर कोट स्क्वायर की मैक्सिमम इन्फानाइट होता है, तो इन्फानाइट होगा तो ये पूरा इन्फानाइट हो जाएगा। और मिनिमम कितना? मिनिमम 3 + 2। इस पूरे की मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम होती है 2√AB। AB तो हमारे 1 और 1 है, तो ये 2 और 2 4 और 3 7, तो मिनिमम 7 आएगी और मैक्सिमम इन्फानाइट आएगी। ठीक है, तो इतना ही हमने करना था आज की क्लास में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा जो ये वीडियो आपको मैक्सिमम मिनिमा का समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा कंसेप्ट ही हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस जो है हमारा सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, टेक केयर, बाय।